नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे सुरेश प्रभु के रेल बजट की। लोगों की उम्मीदें कैसी थी और यह बजट कैसा रहा आवाम के लिए, आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करेंगे कि आखिर रेल बजट कैसा रहा 2016 का। मरकजी वजीर रेल सुरेश प्रभु ने 2016-17 के लिए रेल बजट पेश कर दिया है। सुरेश प्रभु ने पैसेंजर और माल किरायों में कोई इजाफा नहीं किया, अलबत्ता रिजर्वेशन की सहूलत वाली 3 नई सुपरफास्ट ट्रेनों के अलावा एक मुकम्मल अनरिजर्व पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज किया है। सुरेश प्रभु ने लोकसभा में दूसरी बार रेल बजट पेश किया है। प्रभु के इस बजट पर मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बजट की तारीफ की है, तो वहीं अपोजिशन और साबिक वज़राए रेल ने इस बजट पर मिला जुला रद्द अमल पेश किया है। सबसे पहले साबिक वज़राए रेल के जो रिएक्शन है, उनका जो रद्द अमल है, वो हम आपको सुनवाई देते हैं। हल्का रेल बजट जिसमें कुछ नहीं है, हमारा भारतीय रेल जिसको जर्सी गाय हम बनाया था, पाल पोस के और तैयार कर रहे थे, जो रेशियो है खर्चा वो बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। बुलेट ट्रेन एक बहाना है, ये निजी क्षेत्रों की तरफ भी धकेल रहे हैं। ये मोदी सरकार भारत में के रेलवे ही था लाइफ लाइन, आम आदमी से लेकर सभी के लिए। ये बिल्कुल पटरी से उतर गया इस भाजपा के राज में रेल विभाग। ये सब इंक्रीमेंटल बातें हैं। आज कोई नई चीज नहीं करके दिखाई इन्होंने कि हम ये एक नई सेवा दे रहे हैं जो आज तक पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। इन्होंने बहुत चीजों का अपने के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो बताया है कि नई चीज शायद बहुत पहले की है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत साल पहले लुधियाना में आके उसके लिए उसकी शुरुआत की थी। 2 कॉरिडोर, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर पे पहले हुआ है। इन्होंने कहा है हमने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट, हमने एकदम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए। बजट कहां आया? मेरे हिसाब से बजट नहीं आया। और बजट में क्या होता है? बजट में होता है स्टेटमेंट ऑफ विजन। ये बजट होता है स्टेटमेंट ऑफ विजन, ये स्टेटमेंट ऑफ इल्यूजन है। और मुझे लगता है आज के बाद ये देखते हुए रेलवे बजट को बंद कर देना चाहिए। तो चलिए इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे हम तारुफ करा दें। हमारे साथ साबिक वजीर रेल सीके जाफर शरीफ साहब बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजय कुमार सिंह जी जोनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साजिद रशीदी जी आम आदमी पार्टी लीडर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। जाफर शरीफ साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सुरेश प्रभु का रेलवे बजट कैसे आप देखते हैं? बदकिस्मती है, सुरेश प्रभु बिल्कुल हार चुका है। ये बजट पे कुछ भी नहीं है जिसको हम बजट कह सकते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रोड लॉबी को सरेंडर तो नहीं किया। और बजट, रेल बजट एक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया का एक इंडिकेशन होता है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे, उसका कोई इंडिकेशन ही नहीं। अब कैसे इसको हम रेलवे बजट माने? हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सुरेश प्रभु को लाया, मगर सुरेश प्रभु को हाथ छोड़ दिया, सपोर्ट नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि सुरेश प्रभु बजट पेश करने में नाकामयाब है। ठीक है जाफर साहब, आपको क्या लगता है कि बजट में कमी कहां पर रह गई? बड़ी कमी कहां पर देखते हैं आप?
देखिए, मैंने पहले जैसे ही कहा, रेलवे बजट ऑलवेज ये इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जी अब वो इंडिकेटर मालगाड़ी पैसेंजर तो एक अलग चीज़ है, मगर मालगाड़ी ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैसेंजर गाड़ियों पर जोर देते हैं, मगर रेल मंत्री जो बनता है उसको देखना है मालगाड़ी पर क्या करना है। मुझे ये बजट पे कुछ ऐसा लगता नहीं कि कॉस्मेटिक रेलवे बजट पेश किया है, इस पे देश की प्रगति और विकास के लिए कुछ भी बनाया। He has not spelled out a single word और सिंगल प्रोग्राम जिससे लगता है कि ये सरकार को देश के विकास और बिछड़े हुए भागों के उन्नति के लिए, जी श्रेणी के लिए कुछ कर रहे हैं। जी बड़ा निराशादायक बजट है। जी, यानी मायूस कुन रेलवे बजट है, एक तरह से जाफर शरीफ जी का कहना है। अजय कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे। रेलवे मजदूर संघ से आप जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए क्या कुछ खास रहा आज के बजट में? देखिए, हमें माननीय रेल मंत्री प्रभु जी से बहुत आशाएं थी कि रेल कर्मचारियों को कुछ उत्साहवर्धक ये प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अपना घोषणा करेंगे जी, लेकिन आज का जो बजट है बहुत ही उदासीन बजट है। आज आप देखें कि उन्होंने पूरे बजट के अंदर जो उन्होंने कहा है कि भाई रेल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की जो और पीएलबी बोनस जो पिछले 6 साल से हम लोग 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है। आप ये बताइए कि इस रेल बजट के अंदर अब माननीय प्रभु जी ने कोई किराए की बढ़ोतरी नहीं की जी, कोई फ्रेट की बढ़ोतरी नहीं की। ठीक, आय कहां से होगी? आज मार्केट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सब प्राइस बढ़ रहा है, लोगों में कहां से हमारी उन्नति होगी? और इन्होंने ये जो बजट पेश किया है ये बहुत ही उदासीन बजट है। आज रेलवे के अंदर 1,80,000 पद सेफ्टी कैटेगरी के खाली हैं जी। अब आप ये बताइए, उसके बारे में कोई वार्तालाप नहीं, कोई चर्चा नहीं। जहां पे आप सोचिए उस रेलवे के अंदर हमारे लोको पायलट, हमारे गार्ड्स, हमारे स्टेशन मास्टर, हमारे टेक्नीशियन स्टाफ, ऐसे लोगों की इतनी कमी है, हम कैसे सेफ्टी को हम परफॉर्म कर पाएंगे? जबकि हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये पैसेंजर को देना हमारा काम। अगर मैं मुंबई की बात करूं, 2004 से आज तक मुंबई से 35 गाड़ियां शुरू हुई जी, 35 गाड़ियां शुरू होने के बाद पोस्ट क्रिएशन के नाम पे 0। अब आप ये बताइए, कार का बोझ बढ़ रहा है और आदमी अगर शॉर्टकट मेथड यूज से गाड़ियां दौड़ाएगा, हम पैसेंजर की सेफ्टी की जिम्मेदारी कहां तक ले सकते हैं? बिल्कुल। ये जो प्रभु जी ने जो बजट पेश किया है, ये हमारे रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही उदासीन बजट है। पीएम मोदी जी तो इस बजट की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे पीएम मोदी जी बजट की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनको पीपीपी करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, 100% एफडीआई लाना है। रेलवे को बेचने का इनका सपना है कि रेलवे को बेच दो और फॉरेन वाले आएंगे। आज एयर इंडिया की क्या हालत है? आप ये सोचें कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, कोई भी व्यापारी अगर रेलवे को खरीदेगा, अगर राजधानी चलाएगा, कुछ भी चलाएगा, उसका भाड़ा भी वही तय करेगा। आज रेलवे की स्थिति, हमारी जो पिछली सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये हमारी पैसेंजर की सेवा करने के लिए, उसके लिए हमारी सर्विस बनी हुई है। इसके अंदर इनकम करके हमें कोई बहुत बड़ा, हमें अपना जग जाहिर नहीं करना। हमने रेलवे से इतनी कमाई करके हमने इतने, यानी कि आज सुरेश प्रभु के बजट से आप लोगों को भी, यानी मजदूर जो संघ है, उससे भी कहीं ना कहीं मायूसी ही हाथ लगी है। कुमार जी, अरे बिल्कुल मायूसी है, बिल्कुल मायूसी है। हमें जरा भी उत्साहवर्धक बजट ही नहीं है। आज बजट सुन के हमारे जितने भी रेल कर्मचारी हैं, तमाम रेल कर्मचारियों में एक सन्नाटा पसर गया है। ठीक है, साजिद रशीदी जी, आपके पास आना चाहेंगे। पिछले जितने मिनिस्टर्स रहे, खासतौर से अगर रेलवे मिनिस्टर्स की हम बात करें, साबिक वुजरा की बात करें, सबका रद्द-ए-अमल इस पर तकरीबन आया है और सबने इस बजट की, सबका मिला जुला एक तरह से रद्द-ए-अमल रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें या एक सियासी शख्स की अगर हम बात करें, तो आप कैसे इस बजट को देखेंगे? साजिद साहब, अरे आप बताइए इसके अंदर। अबू हुरैरा साहब, ये बजट इंतहाई अफसोसनाक बजट है
इस बजट के अंदर कोई भी खास चीज नहीं है। सच्चाई तो आप यहां देखेंगे कि हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, और हालांकि पोजीशन हमारी पटरियों की यह है कि एक आदमी लोहे की राड उठाता है और पटरी को उखाड़ के फेंक देता है। वहां बुलेट ट्रेन की क्या हैसियत रह जाती है जहां हमारी पटरियों की यह हालत हो। अभी आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ, लोगों ने लोहे की राड ली और पटरियां उखाड़नी शुरू कर दी, और कितनी पटरियों को उन्होंने उखाड़ दिया। यहां हम हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन देखने का सपना कैसे देख सकते हैं। दूसरे ये इन्होंने कहा है कि हम हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 5 हाई स्पीड ट्रेनें हैं, हमने उनकी स्पीड ट्रेनों को अभी तक टेस्ट नहीं किया। 130 किलोमीटर रफ्तार की ट्रेनें हमारे पास आज भी मौजूद हैं, अभी तक हम उनको ट्राई नहीं कर पाए। तो नई हाई स्पीड ट्रेन लेकर हम क्या करेंगे। दूसरे ये है कि रेल के अंदर जब मुसाफिर सफर करता है उसकी असल सिक्योरिटी का मसला है, रेल की सफाई का मसला है, वहां जो उसको सहूलियतें मिलनी चाहिए उसका मसला है। ये तो सारी चीजें नदारद हैं। मैं भी सफर करता हूं, जब मैं देखता हूं मेरे जैसा आदमी महसूस करता है उस चीज को। हम एसी में सफर करते हैं तो एसी में हमें कोई चीज हमारी सहूलियत की नहीं मिल पाती। तो जो लोग आम डब्बे में सफर करते हैं, जनरल डब्बे में सफर करते हैं, उनकी क्या गति होती होगी, क्या हालत होती होगी, ये तो ठीक है। लेकिन साजिद जी, सुरेश प्रभु ने अपने इस बजट में रेल किराया नहीं बढ़ाया। इसके अलावा अगर भाड़े की बात करें तो भाड़े में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया है। कैसे देखेंगे इसे? नहीं, अबू हुरैरा साहब देखिए, आज के टाइम में कोई भी आदमी 2 पैसे खर्च करने में पीछे नहीं है, लेकिन उसे 2 पैसे देने के बाद उसे उतनी सहूलत तो मिल जाए। आज हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और हमें सहूलत भी नहीं मिल रही है। रेल बजट में किराया बढ़ता है तो कोई उसको मना नहीं करता, लेकिन आप उसके मद्देनजर सहूलत दीजिए। हर आदमी ये चाहता है मेरे 2 पैसे खर्च हो जाए लेकिन मुझे सहूलत मिल जाए। टिकट के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर आज जितनी कालाबाजारी हो रही है, सुरेश प्रभु जी ने उसके लिए क्या किया है। आज सारे टिकटें जो हैं खास तौर से एजेंटों के हाथ में है। आदमी टिकट लेने जाता है, 1 घंटा लाइन में खड़ा होता है, उसको मना कर दिया जाता है, सीटें है ही नहीं। लेकिन वही आदमी जब किसी एजेंट से बात करता है तो वो कहता है मैं अभी लाके देता हूं टिकट आपको, वो 5 मिनट में टिकट लाके दे देता है। ये सारी चीजें क्या है? ठीक है जाफर शरीफ साहब, आपके पास आना चाहिए क्योंकि आप खुद सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं और वजीर रेल रह चुके हैं। अगर आपके जमाने की हम बात करें, उस वक्त के रेल बजट की बात करें और आज के रेल बजट की बात करें, क्या कुछ डिफरेंस आप देखते हैं शरीफ साहब? देखिए, हमारे ज़माने में जो भी हम रेलवे बजट बनाते थे वो विकास को दृष्टि में रख के करते थे कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, देश विकास हो, प्रगति हो, ये हमारा दिशा होता था। आज मुझे अफसोस है कि जो प्रधानमंत्री, जैसा हमारे दोस्त ने बताया कि बुलेट ट्रेन की बात, देखिए रेलवे को चलाते हैं रेलवे के कर्मचारी, AIRF है, NFIR है, लोको रनिंग स्टाफ है, और हमारे वेल ट्रेन्ड रेलवे मैनेजमेंट रेलवे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो सिग्नलिंग हो, हर आदमी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, हर आदमी अच्छी तरह से ट्रेंड है, अच्छी तरह से चलाते हैं। मगर सरकार में बैठने वाले, नीतियों को बनाने वाले मंत्री अगरचे उनको विश्वास में लेके प्रगति की तरफ ना सोचे तो फिर मुझे लगता है, डर है मुझे कि एक मानसिक घबराहट रेलवे सिस्टम में ना आ जाए। सारा देश उस पर निर्भर है जी। आज हमारी जितनी बिजली बनती है, कोल जितना पावर हाउसेस को जाता है, जितना फर्टिलाइजर पूरे देश पे जाता है, जितना फूड ग्रेन्स एक देश के कोने से दूसरे कोने को जाता है, जितना सीमेंट स्टील जाता है, इसका सब क्या होगा? इस तरीके से बजट पेश करेंगे तो विकास क्या होगा? लेकिन शरीफ साहब, माल भाड़े में या किराए में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया है। बहुत चिंता है। सुरेश प्रभु की दिक्कत क्या है? सुरेश प्रभु की दिक्कत क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन शरीफ साहब, किसी तरह के किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया इस बजट में।
खवातीन को, लेडीज को 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, बुजुर्गों को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। देखिए सुनिए, ये सब अपीजिंग द पीपल, औरतों को देना, बूढ़ों को देना, कितने लोग सफर करते हैं, कितने। दिस इज ऑल मॉकरी शो, फूलिंग द पीपल। देश का भविष्य निर्माण करने वाले देश के तरफ जिम्मेदारी से सोचते हैं, देश की तरक्की कैसे हो, देश कैसे इंडस्ट्रियलाइज हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाएं। ये कोई विकास की बात है? महिलाओं को, बूढ़ों को, क्या है ये? दिस इज नॉट द विजन ऑफ ए गवर्नमेंट और ए रेलवे मिनिस्टर और ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अजय कुमार जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि सुरेश प्रभु के इस बजट से आप लोगों को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि मजदूर संघ से आप लोग जुड़े हुए हैं। इस बजट से उम्मीद किस तरह की आप लोगों को थी? कुमार जी देखिए, अभी आपके सामने हमारे पूर्व रेल मंत्री जाफर शरीफ जी बोल रहे थे, ये हमारे मजदूरों से जुड़े हुए थे। आज रेलवे कर्मचारियों की अगर बात करें, हमारे NFIR के महामंत्री रघुवैया जी ने बजट के अंदर सुरेश प्रभु जी को पत्र लिखा था कि रेलवे के अंदर काम करने वाले हमारे रेल कर्मचारी हैं जी, उनके जो आवास हैं, कोई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जाके अपने कार्यस्थल पे ड्यूटी करते हैं। तो रेल आवास जो पिछले 15-16 साल में देखेंगे, अगर इन्होंने 2000 रेलवे क्वार्टर तोड़ दिए, बनाने के सिर्फ 4 या 5 स्पेशल कुछ उसके अंदर रेलवे आवास को बनाने की फंड का प्रोविजन करना चाहिए था कि कम से कम रेल कर्मचारी अपने गंतव्य जहां पे उसका कार्यस्थल है उसके आजू बाजू में रह पाए, अपने कार्य को अच्छी दशा दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। लेकिन आज आप देखें उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं कि आज हमारा रेल कर्मचारी कार्य करने के बाद अगर घर पे जाएगा, अब घर पे जाने के बाद वहां पे उसको यहाँ पे कार्य का बोझ है, घर पे जाने के बाद वहां पे उनके परिवार वाले बोलेंगे कि भाई आज हमारे पास अपना ड्रेनेज हमारा चौकअप था, हमारे घर के अंदर गंदगी है, हमारे घर के अंदर कोई साफ सफाई वाले नहीं है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज को आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, आपने सफाई वाला कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज रेलवे के अंदर अभी हमारे जाफर शरीफ साहब भी सामने हैं, आपने अटेंडेंट को अपना प्राइवेट कर दिया है। आज अटेंडेंट सर्विस जो हमारे प्राइवेट है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उनको कितना पेमेंट देते हैं आप पता लगाइए, उनको 4000 5000 6000 पेमेंट मिलती। उसके अंदर अभी हमारे भाई साहब ने आपके पार्टी के कहा है कि उनको सुविधाएं क्या मिलती है। आप देखिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी। अगर हमारा रेल कर्मचारी उस स्थान पे होता, उसे भय रहता कि मैं अगर अपने कार्य को सही तरीके से नहीं किया, मेरी शिकायत हो जाएगी, मुझे चार्जशीट मिलेगी, मुझे निकाला भी जा सकता है। तो रेलवे कर्मचारियों में एक डिसिप्लिन है, वो दिशा दे सकते हैं। लेकिन आज ये जो बजट आया उसके अंदर कहीं भी हमारे रेल मंत्री जी ने 7वां वेतन आयोग हमारे सामने है जी। 4था वेतन आयोग में आप देखेंगे 14.6% का हमारा डेवलपमेंट हुआ था। 5वें वेतन आयोग के अंदर हमें 20.6% का बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में हमारे 26% हुई। 6ठे वेतन आयोग के अंदर 54% का हमारी बढ़ोतरी हुई। आज इस 7वें वेतन आयोग ने हमें इतना मायूस किया है कि 14.3% इन्होंने हमारे 10 साल के बाद हमारी वेतन आयोग बैठता है। 10 साल के बाद अगर आप समझिए एक केंद्रीय कर्मचारी रेल कर्मचारियों का 14.3% पेमेंट बढ़ोतरी हो, और आपने कैलकुलेशन जो फैक्टर है उसको आपने हमसे जो चर्चा की थी, हमारे नेताओं से चर्चा की थी कि हम 3.7 मल्टीप्लाई फैक्टर रखेंगे, उसको रिड्यूस करके आपने 2.7 कर दिया। लेकिन मिनिमम हमने 26,000 पेमेंट मांगा। बजट में अब कुलियों को असिस्टेंट का दर्जा देने को कहा है। कितने इससे अरे सर, आप लोग आप हमें बताइए, कुलियों से आप पूछिए उनकी दशा कैसी है। बेचारे लोग को स्टेशन पे कोई आराम करने की सुविधा नहीं। आप उनके डेजिग्नेशन बदली कर देंगे, नाम बदली कर देंगे, कौन सा उसके अंदर बहुत अपना बढ़ोतरी हो जाएगी। आज कुलियों की दशा देखें कि उनको जो वहां पे स्थान पे दिन रात सेवा करते हैं, वहां पे उनको न रहने के लिए कोई अपना चेंबर दिया है, उसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट नहीं है।
तो कहने का मतलब नाम बदल करके, हमारे पहले गैंगमैन थे, गैंगमैन को आपने ट्रैक मेंटेनर कर दिया। अब ट्रैक मेंटेनर कर दिया कि आज हमारा ट्रैकमैन लाइन पे बन नहीं रहा है। यानी नाम आज बदलने आप के साथ देखें, सरकार को नियत बदलने की भी जरूरत है। नियत बदलने की चाहिए, नियत बदलने जरूरी है। उसके अंदर उनका आप ये सोचे कि आज हमारा ट्रैक मेंटेनर 2006 से लेके 2011 के अंदर सर्वे हुआ। डॉक्टर अनिल काकोडकर ने अपनी रिपोर्ट दी कि 2006 से लेके 2011 में ठीक है, 6,700 हमारे बजट में कहा गया है कि 2020 तक टिकट बिल्कुल कंफर्म होंगे, यानी लोगों को वेटिंग टिकट नहीं मिलेंगे। जो लोग सफर करेंगे सबको कंफर्म टिकट मिल जाया करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी और बहुत सी सहूलियात का इसमें ऐलान किया गया, कैसे आप देखते हैं? 4 महीने पहले आप टिकट अगर करना है, जो सहूलत दी गई है, पहले दिन से ही टिकट वेटिंग हो जाते हैं, कैसे से आप देखेंगे? अबू हुरैरा जी, हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? कितने लाखों आदमी रेलवे में सफर करते हैं, आप कैसे सबको कंफर्म टिकट दे सकते हैं? ये जुमलों की सरकार है और जुमलों पर ही चल रही है। अभी सीके जाफर शरीफ साहब ने एक मुद्दा उठाया 33% रिजर्वेशन का लेडीज के लिए। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी ये मेट्रो के अंदर विफल हो चुका है ये मामला। कैसे आप रिजर्वेशन उनको दे देंगे? ये अलग बात है। आज भी जब कोई बूढ़ा आता है, सवार डब्बे में सवार होता है, तो उसको लोअर सीट हम खुद ऑफर कर देते हैं कि आप नीचे बैठिए, हम ऊपर चले जाएंगे। ये सब जुमलों की सरकार है। इन्होंने ऐसा वातावरण देश में पैदा कर दिया है कि लोग इनके लुभावने वादों में आ रहे हैं। अभी तक कलई खुलनी शुरू हुई है। आइंदा आप देखिए, ये 2020 की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि 2019 के बाद हिंदुस्तान के अंदर इनको दोबारा सरकार देखनी नसीब नहीं होगी। ये ऐसा वातावरण इन्होंने पैदा कर दिया है। साजिद रशीदी की सवाल यहीं पर उठता है कि मोदी जी की हुकूमत 2019 तक है और प्रभु जी विजन 2020 का दिखा रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। हाँ, वो इसीलिए दिखा रहे हैं ना। इनको जुमले बोलने की आदत है। जुमला इन्होंने एक बोल दिया कि 2020 में होगा। अब लोग इतने बेवकूफ थोड़े हैं कि 2020 में फिर इनको लेकर आएंगे कि भाई आपने जो वादा किया था प्रभु जी, आ जाइए 2020 में पूरा कर दीजिए। ये तो इनकी खुली जहनियत की बात है कि ये ऐसे वादे लेकर आ रहे हैं ताकि 19 से पहले हमसे कोई मुतालबा ना कर सके कि साहब आपने वादा किया था और आपने ये पूरा नहीं किया। ये सब जुमलों की सरकार है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, जुमलों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जुमला बोलना। प्रधानमंत्री जी ने कितनी तारीफ की इस रेल बजट की। मैं ये कहता हूं कि आम आदमी के दिल से आप पूछिए, आम आदमी को जितनी निराशा इस बजट से हुई है, इतनी किसी को नहीं हुई है। रेलवे कर्मचारी की बात चल रही थी, 13 लाख कर्मचारी हैं रेलवे में, 2.5 लाख वैकेंसीज हैं। आप उन वैकेंसीज को पूरा क्यों नहीं करते? रेलवे इतना बड़ा व्यवसाय है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप इसका आयात क्यों नहीं बढ़ाते? जब इसका आयात बढ़ेगा, इससे आमदनी बढ़ेगी, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सुरेश प्रभु जी ने इस पर क्या ध्यान दिया है? आप बताइए। पूरे बजट में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि हम रेलवे की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। लालू जी ने 7,000 करोड़ प्लस कर दिया था इसको, लेकिन आज कहां है रेल? आज खसारे में जा रही है। ये सच्चाई है। जाफर शरीफ साहब ने कहा है कि ये लोग बिल्कुल निजीकरण करना चाहते हैं इसका, सुरेश प्रभु और के इसको बेचना इस चाह रहे हैं। बजट में रेलवे मुलाजमीन के लिए और अगर आम आवाम की बात करें तो उनके लिए कुछ नहीं है। शरीफ साहब, हाँ देखिए, ये जो मुझे लगता है जो सुरेश प्रभु ने बजट पेश किया है जी, इससे साफ जाहिर है कि एक किस्म से शंका पैदा होती है जी कि ये रेल को किसी को बेचने की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सारे देशों में घूम के आए हैं। किसको क्या वायदा किए, किसको क्या मारो, क्या पता है। हो सकता है कि देश के रेल इतनी बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा इनकम, इतना बड़ा विकास, इसको किसी को प्राइवेट सेक्टर को बेचना दे। मुझे तो सुरेश प्रभु के बजट से यही शंका लगती है कि मैं रेलवे ऑफिसरों से, रेलवे कर्मचारियों से विनती करता हूं वो होशियार रहे जी, कहीं ये लोग रेलवे को बेच ना जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुरेश प्रभु के इस रेल बजट से कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें थी उन्हें मायूसी हाथ लगी है।
बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हाजिर होंगे। आदाब।